बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है, पर खेती में कृषकों द्वारा रसायनों के प्रयोग ने न सिर्फ कृषकों की कृषि लागत को बढ़ाया है, बल्कि समय के साथ उत्पादन में भी कमी आने लगी है। और यही वजह है कि बिहार सरकार कृषि विभाग अपने जिला कृषि कार्यालय और आत्मा की जिला इकाइयों के माध्यम से कृषकों के बीच जैविक खेती को बढ़ावा दे, खेती की लागत को कम कर कृषकों की आय को बढ़ाने की दिशा में हर संभव सहयोग देने में जुटा है। इसी का परिणाम है कि वैशाली के हजारों किसान अपने फल, सब्जी और अनाजों की खेती में जैविक पद्धति अपनाकर न सिर्फ कम लागत में गुणवत्तापूर्ण अधिक उत्पादन का लाभ ले रहे हैं, बल्कि जैविक फल, सब्जी और अनाजों का अपेक्षाकृत अधिक बाजार मूल्य भी प्राप्त कर रहे हैं। आइए जिले में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों और इससे होने वाले लाभ पर सबसे पहले आपको जिला के जिला कृषि पदाधिकारी सह आत्मा परियोजना निदेशक अरविंद कुमार झा की राय से रूबरू कराते हैं। तो आइए जानते हैं इनका क्या कहना है। विगत सालों में यहाँ पे जैविक खेती का प्रचलन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। हमारे यहाँ अभी 2274 एकड़ में जैविक खेती की जा रही है और इस पर हम लोग 11,500 प्रति एकड़ अनुदान की राशि किसानों को देते हैं। जैविक खेती को बढ़ावा देने की विभिन्न योजनाओं का लाभ ले आज वैशाली जिले के बिदुपुर प्रखंड स्थित कंचनपुर के सैकड़ों किसान जैविक खेती की राह पर चल निकले हैं। यहाँ किसानों को जैविक खेती में प्रति एकड़ 11,500 का अनुदान तो दिया ही गया है, साथ ही आत्मा वैशाली द्वारा जैविक खेती की आधुनिक तकनीक के प्रशिक्षण और प्रशिक्षण सहित जिले और जिले के बाहर सहित राज्य के बाहर भी विभिन्न स्थानों के परिभ्रमण पर कृषकों और कृषक समूहों को भेज जैविक खेती के लाभकारी स्वरूप से परिचित करा कृषकों के बीच जैविक खेती को प्रचलित किया गया है। आइए बिदुपुर प्रखंड में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे कार्यों और इससे स्थानीय स्तर पर आ रहे बदलाव पर अधिक जानकारी के लिए आपको बिदुपुर प्रखंड से संचालित जैविक सब्जी उत्पादक समूह के सदस्य आनंदी सिंह कुशवाहा की राय से रूबरू कराते हैं। आत्मा के द्वारा हम लोग के जो है प्रशिक्षण दिया गया और यहाँ ग्रुप के नाम रखा गया आदर्श कृषक हित समूह। हम लोग के ग्रुप में 65 किसान हैं और उन लोगों ने शुरू में हम लोग के कृषि सलाहकार संजीव कुमार थे, उसके बाद में कोऑर्डिनेटर जो है अनिल कुमार जी थे। इनके माध्यम से हम लोग के जो है सहकारिता विभाग से रजिस्ट्रेशन हुआ। रजिस्ट्रेशन के बाद में प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण देने के बाद में हम लोग जो है जैविक से जो खेती करना चालू किए और जैविक से जैविक खेती जो किए उसमें बहुत फ़ायदेमंद हुआ और लाभकारी भी हुआ और इसका टिकाऊ भी हुआ। उसके बाद में जैविक बनाने के लिए प्रक्रिया सिखाया गया, जिसमें जो है वर्मी कंपोस्ट बनाया गया, जिसे गाय का गोबर, और जीवामृत बनाया गया, जिसे गाय का पेशाब, गाय का गोबर, मिट्ठा, चना का बेसन, ये सब जो है बना के छिड़काव किए। कीटनाशक के लिए और नीम के पत्ता और नीम के जड़ जो है उसको जो है पानी में फुला के और सरा के 5-7 दिन 8 दिन उसके बाद में हम लोग छिड़काव किए और छिड़काव करने का उसमें बेनिफिट हम लोग को भी मिला और फसल जो भी हुआ बहुत क्वालिटी अच्छा देखने में हुआ और उसका टिकाऊ हुआ। रासायनिक से जो पहले करते थे तो आज अगर लाते थे घर में अगर तो कल या परसों होते होते सड़ जाता था, उसको हमको बिक देना पड़ता था। और रासायनिक से जो है अभी माने जैविक से जो भी उपजाते हैं उसका अभी टिकाऊ है, उसको 4 दिन तक 5 दिन तक घर में रखले रह जाते हैं तो वो सड़ता नहीं है। और शरीर के लिए जब से अगर मानते हैं कि जैविक खेती शुरू हुआ है तो से बहुत आदमी के घर में परेशानी रहता था कि हाँ गैस्ट्रिक का है, अनेकों तरह बीमारी, ब्लड शुगर है, ये सब। और जहिया से जैविक से खेती हुआ और फसल लोग खाना शुरू किए हैं तो बहुत तरह के बहुत लाभदायक मिला है। माने शुगर पेशेंट भी कम गया और जो है मानते हैं कि गैस्ट्रिक था वो समाप्त हो गया है और बहुत लोग खुशहाल से अभी लोग जी रहे हैं। आत्मा और जिला कृषि कार्यालय द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों का परिणाम है कि आज वैशाली के बिदुपुर और राजापावकर प्रखंड सहित जिले के 2274 एकड़ भूमि पर जिले के हजारों कृषकों द्वारा अपनी खेतों में जैविक और आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर न सिर्फ अपने विभिन्न
फल, सब्जी और अनाजों के उत्पादन की लागत को कम किया है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण अधिक उत्पादन का लाभ सहित इसका अपेक्षाकृत अधिक मूल्य प्राप्त कर अपनी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ कर ली है। आइए जिले में आत्मा और जिला कृषि कार्यालय द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे कार्यों और इससे स्थानीय स्तर पर आ रहे बदलाव पर और अधिक जानकारी के लिए आपको स्थानीय प्रखंड तकनीकी प्रबंधक राकेश श्रीवास्तव की राय से रूबरू कराते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी अब यहाँ पे खेती हो रहा है वो जैविक की तरह जैविक से किया जा रहा है, और यहाँ के जितने भी किसान हैं वो सभी लोग को जो है आत्मा के द्वारा जो है जैविक से खेती करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया है, और उसके ऊपर पाठशाला भी चलाया गया है। और पाठशाला के अंतर्गत जो है जैविक खेती किस प्रकार से करेंगे ताकि जो है जो फसलें होंगी उसका जो गुणवत्ता होगा वो किस प्रकार से अच्छा होगा, और मार्केट में जो है किस प्रकार से इसका वैल्यू जो है आपका अच्छा मिलेगा, और यह माने हर तरह से जो है पौष्टिक रूप में भी बहुत अच्छी तरह से आप इसका उपयोग करेंगे। और जितना भी आपका इसमें रासायनिक खाद बहुत पहले लोग यूज करते थे, लेकिन जब से ट्रेनिंग दिया गया है तब से जो है हमारे जो किसान बंधु इस जैविक खेती में इन्वॉल्व हुए हैं, उन्होंने जो है जैविक खेती से खेती करना प्रारंभ किया, और उसका जो है जो भी परिणाम दिख रहा है वो सामने है, और वह उससे किसान बहुत खुश हैं, और खेती में जो है मन लगा के जो है अपने जो पौधे लगा रहे हैं, जो भी साग सब्जी चाहे और भी फसल जो भी उपयोग कर रहे हैं, उसके अंतर्गत जो है जो किसान बंधु हैं वह वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद और विभिन्न प्रकार की जो भी जैविक क्रियाएं हैं उसके तहत अपना प्रयोग करके जो है अपनी खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। और जो उर्वरक हम कीटनाशक रूप में इस्तेमाल करते थे वो उसके जगह पे जो है हमारे किसान बंधु जो हैं जैविक का जो जीवामृत होता है, बीजामृत होता है, उसके तहत जो है अपने खेती को यूज करने में ला रहे हैं, ताकि जो है जो भी खेती हो वो अच्छी प्रकार से हो और उसकी गुणवत्ता बढ़े, ताकि जो है जो भी किसान हमारे बंधु इसको मार्केट में बेचें उनको जो है मुनाफा ज़्यादा हो और उसकी क्वालिटी अच्छी हो। आइए अब हम आपको जिले में आत्मा और जिला कृषि कार्यालय द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे कार्यों और इससे स्थानीय स्तर पर आ रहे बदलाव पर जैविक सब्जी उत्पादक समूह के सदस्य प्रभु दयाल सिंह की राय से रूबरू कराते हैं। पहले हम रासायनिक खेती किया करते थे, लेकिन जैविक कम। जब हमको आत्मा से कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण मिला जैविक पर, तो हमने प्रशिक्षण जैविक का लेकर के और अपना वर्मी कंपोस्ट उत्पादन करके, और हम लोग बहुत अच्छा खेती करते हैं। सब्जी का भी खेती होता है और अनाज का भी खेती करते हैं। बिल्कुल हम लोग पूर्ण रूप से प्रयास करते हैं कि मेरा जैविक ही हो। मेरे पास 4 गाय हैं और खेत का जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको और मवेशी का गोबर को डाल करके हम वर्मी कंपोस्ट अपना तैयारी करते हैं और उसी को खेत में डालते हैं, और उससे ही हम अपना उत्पादन को जैविक उत्पाद करते हैं। इसमें लागत बहुत कम गया। जैसे पहले हम लोग रासायनिक छिटा करते थे तो उसमें लागत बहुत ज़्यादा होता था और परेशानी भी हुआ करता था। खास के हम एक थोड़ा सा बता देते हैं कि हम लोग मवेशी पहले भी रहा करता था तो उसको खेत में ले जाने के लिए गोबर, यहाँ से जहाँ प्लॉट है वहाँ ले जाने के लिए गाड़ी कीजिए, लेबर रखिए, तो सब काफ़ी परेशानी होता है। अब जो है कंपोस्ट तैयारी निकलता है, साइकिल पर बोरी में लदाया और जाके खेत में छिटा गया। खेत में भी डालने के बाद समतल सब्जी जगह बराबर रूप से हो जाता है। लेकिन जब हम लोग वही गोबर को दिया करते थे तो कहीं ज़्यादा रखा जाता था, कहीं कम रखा जाता था, कहीं नहीं पड़ता था, लेकिन बारीक रूप से इसको हम लोग खेत में उसका उपयोग करते हैं। इससे काफ़ी बचाव आया, उत्पादन भी अच्छा हुआ, इसका मार्केट में भी रेट अच्छा मिला और मानव स्वास्थ्य भी लगभग बहुत अच्छा रहता है। जो हम लोग हमारा जो अपना उत्पाद होता है उसको बेचने के लिए विशेष मार्केट की भी ज़रूरत नहीं है। लोग जो जानते हैं कि इनका जैविक होता है तो स्पेशल आके वो लोग डिमांड करके ले जाते हैं। आइए अब हम आपको आत्मा वैशाली और जिला कृषि कार्यालय द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे कार्यों और इससे स्थानीय स्तर पर आ रहे बदलाव पर स्थानीय महिला जैविक सब्जी उत्पादक समूह की
महिला सदस्य किसान की राय से आपको रूबरू कराते हैं। पहले हम लोग जो खेती करते थे वो जैविक खेती नहीं करते थे, रसायन तत्व से खेती करते थे। अभी सर सब जो आ रहे थे हमारे जो परीक्षण दिए हम लोग को जो बताएं जैविक के बारे में कि जैविक खेती क्या होती है, जैविक से क्या फ़ायदे हैं और उससे क्या नुकसान है रसायन खेती करने से, तो हम लोग को समझ में आया कि हाँ रसायन से खेती करने में क्या फ़ायदा है और जैविक से करने में क्या फ़ायदा है। दोनों को मिला के देखें तो हमें जैविक ही खेती अच्छी लगी, क्योंकि उसमें हर चीज़ ही घर से ही उपयोग होती है, जैसे कि गाय का गोबर या उससे बना गया अति रसायन तत्व जो जैविक के द्वारा बताया गया, सर लोग को परीक्षण दिया गया उस तत्व से उस तरह से खेती करने में हमें ज़्यादा ही आसानी हो रही है। पहले था कि रसायन तत्व लाते थे बाहर से मार्केट से तो उसमें ज़्यादा पैसे लगते थे, ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता था। अब जो कुछ भी है हम जैविक से ही करते हैं, उसमें हमारी रसायन तत्व से छुटकारा मिल गया है और जैविक में हमें बहुत सारे फायदे मिले। उसमें जो खेती करते हैं जैविक से वो है कि हमारे शरीर को भी फायदेमंद करता है और हमारे घर में उपयोग सामान से भी हम खेती कर लेते हैं। अभी बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, जैसे कि अभी देख रहे हैं कि नेनुआ लगा हुआ है, उसी तरह इससे पहले साग लगा हुआ था। वैसे ही अनेक प्रकार से इसमें खेती करते हैं जैविक के ही द्वारा। केंद्र और राज्य सरकार की जैविक खेती को बढ़ावा देने की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन का ही परिणाम है कि यहाँ के कृषकों ने अपनी खेती में जैविक और आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर न सिर्फ अपने कृषि कार्य की लागत को कम कर लिया है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण अधिक उत्पादन सहित इसका अधिक बाजार मूल्य प्राप्त कर अपनी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ कर ली है। इसके लिए बिहार सरकार कृषि विभाग और जिला कृषि कार्यालय सहित आत्मा की पूरी तकनीकी टीम व जैविक पद्धति अपना अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर लेने वाले कृषक और कृषक समूह के सदस्य बधाई के पात्र हैं।